नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर 2 है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। और इस पे अब तक मैं आपके सम्मुख 12 वीडियो प्रस्तुत कर चुका था और ये आज वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। इसमें जो मैंने प्रश्न लिया है वो मेरी एक बहुत ही होनहार छात्रा आरती जी के कहने पर लिया है और मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। आप सब इसको देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और समझने में बहुत अच्छा भी है। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये दो संख्या दी है 5005 और 7429, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि आपको इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्वेश्चन यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टू नंबर्स। फर्स्ट 5005, सेकंड 7429, 5005 और 7429। देखिए, मैं आपको जो पिछले मेरे 3 वीडियोस थे उसके अंदर डिविजिबिलिटी चेक के लिए मैंने बताया था। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी कोई चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, तो सबसे पहले 2 की, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। ये जो प्राइम नंबर्स है इनसे आपको चेक करना है कि भाग जाता है कि नहीं जाता है। एक बार आपको ये प्रोसेस लंबा लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को करूं उसके पहले एक बार वापस से आपको थोड़ा समझा देता हूं इनसे भाग कैसे दिया जाता है। देखिएगा, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाजकता, यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी। मैं आपको कह चुका था, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो उस संख्या को 2 से भाग दे सकते हैं। यानी कि यूनिट प्लेस पर इकाई का जो अंक होता है ना, उस पर, जैसे कि 431, इसमें ये इकाई का अंक है, ये यूनिट प्लेस पर आता है, ये 1 है, इसका इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो उस संख्या में 2 से भाग जाएगा। 3 से बात करते हैं। मैंने बताया था इसके लिए रूल कि अगर संख्या के अंकों को जोड़ें और उसमें 3 का भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इफ़ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 3। बहुत आसान नियम है। फिर 5 से भाजकता, 5 से डिविजिबिलिटी। क्या नियम था? अगर इकाई के अंक पर, यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आता है तो 5 से डिवाइड होगा। फिर ये जो रूल्स है इसके 7, 11, 13, 17, 19 और 23 के, इसमें आपको मैंने एक निश्चित नियम बताया था हर एक के अंदर कि आप ये जो कोई भी संख्या आपको दी है और आपको इनसे चेक करना भाग लगाने का, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 से, तो उस संख्या के इकाई के अंक को, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो आता है डिजिट, उसको एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। वो निश्चित संख्या हर चेक के अंदर अलग अलग होती है। किसी निश्चित संख्या से, यानी फिक्स नंबर होगा, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर बनता है, आपने यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से, वो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी जो डिजिट से जो संख्या बनती है उसमें उसको जोड़ेंगे। और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि आपको ये स्पष्ट पता नहीं पड़ जाए, क्लियरली पता नहीं पड़ जाए कि उससे डिवाइड होता है या नहीं होता। किससे? 7, 11, 13 वगैरह से। कैसे? जैसे 7 से बात करते हैं, 7 से भाजकता। तो 7 से भाजकता के लिए मैंने वीडियो नंबर 10 में बताया था इंटू 5 करके, यानी कि इकाई के अंक को पहले 5 से गुणा करेंगे और शेष अंकों से बनी संख्या में उसको जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, उसको फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे शेष अंकों से बनी संख्या में, तब तक जब तक कि आपको क्लियरली पता नहीं पड़ जाए कि जो फाइनल फिगर आया है वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 11 से भाजकता, इसके 2 नियम बताए थे मैंने आपको। पहला कि अगर सम स्थानों पे जो अंक हैं उनको जोड़ो और विषम स्थान पे जो अंक है उनको भी जोड़ो और उनका अंतर ले लो। अगर वो अंतर 11 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। यानी यू हैव टू ऐड ऑल डिजिट्स एट ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7,
ऑल्सो यू हैव टू ऐड ऑल डिजिट्स एट इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8। और फिर जो दो आपने जोड़ किए उनको आपस में घटाएंगे और वो चेक करेंगे कि 11 से भाग जाता है या नहीं जाता है। और एक और था कि आप एकाएक अंक को 10 से गुणा करें और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ें, और ये प्रोसेस तब तक जब तक कि अपना काम नहीं हो जाए। फिर 13 से भाजकता में मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 4 से। 17 से भाजकता में 12 से। 19 से भाजकता में 2 से। 23 से भाजकता में 7 से। और 29 से भाजकता में 23 से। ये क्यों, कैसे, सारा मैं आपको उन वीडियोज़ में समझा चुका था। आप चाहें तो प्लेलिस्ट से मेरा जो आपने ये YouTube चैनल मेरा RPVS क्लासेस जो सब्सक्राइब कर रखा है ना, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए और डिविजिबिलिटी चेक के बेस पे निकाल लीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे अच्छे से समझाए हुए। अब फिर भी एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम में आपको एक रफ पेज पे जो आपको मिलता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उस पर ये आप टेबल बना लें 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 के लिए, ताकि आपको बार बार याद नहीं रखना पड़े। कुछ सेकंडों का काम है। देखिए जो पीछे के 3 डिजिट है, ये पीछे की जो 3 संख्या हैं डिविजिबिलिटी चेक के लिए 19, 23 और 29, इसके लिए बहुत आसान फिगर ही है 273। 273 बहुत कॉमन जो नंबर है, काफ़ी याद रखने लायक है। 273 2, 7, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। 7, 11 में 5 दूनी 10, 13, 17 में 4, 3, 12, 5, 2 जा 10, 4, 3 जा 12, मतलब 5, 10, 4, 12, 273। ये 2-3 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। ये आप बना लो रफ पेपर पर एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आपको बार बार ये सोचना नहीं पड़ेगा गुणा कैसे करना है चेक करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए कैसे। देखिए जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था 5005। 5005 देखिए 5005 मैं पहले चेक करता हूँ 2 से। देखो मैं लिखा हुआ साइड के अंदर 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है। 0, 2, 4, 6, 8 आता 2 से जाता। 3 से क्रॉस कर दिया, नहीं जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ो 5 और 5 10 ही आता है। ये तो 0 0 ही है, तो 10 में 3 का भाग जाता नहीं है। 5 का यस जाता है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, यानी कि 0 या 5 आना चाहिए ना, तो 5 आ रहा है, तो 5 का भाग जाएगा। मैंने 5 से भाग लगा दिया। कैसे? 5 1 जा 5, फिर 2 0, फिर 5 1 जा 5, कितना आ गया? 1001। अब 1001 को अपन किससे डिवाइड करें? फिर वही प्रोसेस लगाएंगे। देखिए मैंने लगाया यहाँ पे 2 से नहीं, क्योंकि यहाँ आपके 1 आ रहा है। 3 से नहीं, क्योंकि 1 और 1 2 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। 5 से नहीं, तो नहीं का मतलब क्रॉस लग गया यहाँ पे। 5 से नहीं, क्योंकि 0 या 5 नहीं आ रहा है। अब 7 से ट्राई करते हैं। देखिए 7 से ट्राई करने में जो आपको मैंने वीडियो नंबर 10 में बताया था कि अपन 5 से गुणा करते हैं एकाएक के अंक को। तो मैंने 1001 था ना, इसमें एकाएक अंक कितना है? 1। इसको 5 से गुणा किया था, 5 एकम 5, 100 में 5 जोड़ा 105 आ गया। फिर इसको एकाएक अंक 5 को 5 से गुणा किया 25 और 10 35, और 35 आगे लिख दिया ओके। क्यों? कि 35 को 7 से डिवाइड कर, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। तो मतलब हम 7 से भाग लगाएंगे। ये लगाया मैंने 7 से भाग। तो देखिए 7 एकम 7, फिर 10 में 7 के 3 बचे, आगे 0 30, 7 चौक 28, 2 बचे 21, 7 21। अब आ गया 143। फिर वही करेंगे नियम वापस 2 4 से। तो देखिए एक बार आपको ये प्रोसेस लंबा लगेगा, लेकिन ज्यों ज्यों आप इसको सवाल 10-12 सवाल करेंगे ना, आपको चुटकी में काम हो जाएगा सारा। ये 2 से भाग नहीं जाता, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है। 3 से भाग 3 4 7 और 1 8, 3 से भाग नहीं जाता। 9 5 से नहीं, क्योंकि 0 5 नहीं आ रहा है। 7 से नहीं, दिख रहा है ना, 7 दूनी 14, 3 ही बचे, नहीं जाएगा। 7 के बाद 11 के लिए देखिए नियम क्या था, सम विषम वाला। 3 और 1 4 ऑड नंबर्स पे, ऑड डिजिट है ना ये, पहला दूसरा तीसरा। मैं पहले तीसरी की बात कर रहा हूँ। 3 और 1 4। सम डिजिट पे क्या आ रहा है? सम जो आपके 2 के दाएं के स्थान पर 4, और 4 में 4 घटाओ 0, और 0 11 से भाग जाता है, इसलिए इसमें 11 का भाग जाएगा। वैसे भी आप बता दूं आपको मैं 143 के लिए, ये देखिए वो इंटू 10 वाला मेथड जो वीडियो नंबर 11 में बताया था।
3 को 10 से गुणा करो 30, ये 30 लिख दिया। 14 और 30 44, और 44 के अंदर 11 का भाग जाता है तो इसमें जाएगा भाग, तो भाई 11 का भाग लगा दिया। तो 11 एकम 11, 3 बचे 33, 11 33, 13 बार गया। और आखिर में 13 आ गया, तो 13 को 13 से डिवाइड कर ही सकते हैं ना, लिख दिया 13, तो 13 बन जा 13। तो इस तरह से हमने ये 5, 7, 11, 13 ये आ गया इसके फैक्टर्स प्राइम। तो 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा आंसर बन गया। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से बड़े बड़े सवाल कर पाएंगे। अब एक जो और क्वेश्चन था इसी के अंदर, वो ये था 7429। देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ। 2 से नहीं, क्योंकि ये 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। 3 से नहीं, क्योंकि जोड़ो इनको, 9 2 11 4 15 7 22, 22 को 3 से भाग नहीं दे सकते, नहीं। 5 से नहीं, क्योंकि यहाँ 0 5 नहीं आ रहा है। 7 से, अब 7 से ट्राई करते, देखिए 7429, ये 7429 लिख दिया यहाँ मैंने। गुणा किया इससे 5 से, 9 पंजे 45, जोड़ा इसमें 787 आया। फिर 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35, जोड़ा इसमें 113 आया। फिर 3 को गुणा किया 5 से, 3 पंजे 15, 15 लिखा, जोड़ा 26 आया। और 26 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 7 से भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद क्या लेंगे, 11। 11 का तो बहुत आसान तरीका मैं बता दूं आपको, देखिए कैसे। 9 और 4 13, 7 और 2 9, 13 में से 9 घटाएंगे 4, और 4 11 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं हो गया। अब बात करते हैं 13 की। तो 13 के लिए ये रहा सब लिखा हुआ है। 13 में क्या बताया मैंने, इंटू 4 करते हैं, वीडियो नंबर 12 में बताया था मैंने आपको। 9 चौक 36, जोड़ा 742 में 778 आया। और फिर हमने 8 चौक 32, जोड़ा इसमें 77 में 109 आया। फिर 9 चौक 36, जोड़ा 10 में तो 46 आया। और 46 में 13 का भाग नहीं जाता है। 13 3 39, 13 चौक 52, 46 तो बीच में लटक गया, भाग नहीं जाता है। अब 13 के बाद ट्राई कैसे करेंगे, 17 से, ये रहा 17। तो देखिए 17 के लिए रूल क्या था, इंटू 12 करके। तो देखिए 7429 ये संख्या मैंने लिख दी, 7429। ये रहा इकाई अंक 9, इंटू करेंगे 12 से, 12 9 में 108, 12 9 जा 108, तो 108 जोड़ा, 742 में 108 जोड़ा तो आया 850। अब इकाई का स्थान पे क्या आ रहा है, 0। 0 को गुणा किया किससे, 12 से, 12 इंटू 0 0, जोड़ा इसमें 0 0, 85 में, तो 85 आ गया। ये ओके कर दिया, क्योंकि 17 5 जा 85, 17 की टेबल में आता है ये, 17 पंजे 85, यानी कि 17 का भाग जाएगा। तो मैंने शुरुआत में 17 का भाग लगाया। अब देखिए एक बार पता पड़ जाए ना भाग किसका जाता है, उसके बाद काम आसान हो जाता है। तो 17 चौके 68, 17 4 जा 68, 74 में से 68 घटाएंगे 6 बचेगा, आगे 2 है तो हो गया 62। 17 3 51, 17 चौक 68 और ये 62 है, इसका मतलब 17 3 51 3 बार जाएगा। और 62 में से 51 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, आगे आ रहा है 9 तो हो गया 119। 17 7 जा 119, 17 का पहाड़ा बोलो, 17 सत्ते 119 होता है, तो 437 बार गया। अब हम 437 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, 2 वाला। 2 से नहीं, क्योंकि 7 आ रहा, 3 से, 7 3 10 और 4 14 में 3 का नहीं जाता, नहीं। 5 से नहीं, 7 से ट्राई कर लो, 7 से क्या दिक्कत है इसके अंदर, 7 से ट्राई करने में। ये देखिएगा 7 से मैंने ट्राई किया, ये रहा 437, 7 से ट्राई करने में इंटू 5 करते हैं तो 7 पंजे 35, जोड़ा इसके अंदर 78, 8 पंजे 40, जोड़ा 47, और 47 7 से डिवाइड नहीं होता है, 7 चंग 42 और 7 साथ ही 49, ये 47 बीच में लटक गया, तो 7 से नहीं होगा। 7 के बाद किसको ट्राई करेंगे, 11 से, मैंने कर दिया क्रॉस, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ देख लो ना आप, 7 और 4 11, और ये 3 घटाओ, 11 में 3 किया तो 8, और 8 11 से डिवाइड नहीं होता है। अब करते हैं 13 से, तो 437 और इसको करते हैं 13 से, यानी किससे, हाँ 13 वाला नियम। और जो 13 वाला नियम था वो आपको याद हो, तो मैंने बताया था आपको, इसमें इंटू 4 करके, तो इंटू 4 करके देख लेते हैं। ये रहा 437 और इंटू 4 करते हैं
तो कैसे करेंगे भाई इसको? 437 ये मैंने रफ में इसमें किया नहीं है, अभी देख लेते हैं। देखिए ये रहा 437 ये वाला, और इंटू करते हैं 4 किसको? इकाई अंक को। तो 7 चौक 28, 3 8 11 असल की 1, 4 2 6 और 1 7। अब इसको करेंगे फिर आप इंटू किससे? 4 से। तो 4 एकम 4, इसको कहते हैं ना 7 से 7 चौक 28। यहाँ भी करेंगे 4 से इंटू 4, ये 11 हो गया। और 11 को आप 13 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 13 से भी नहीं होगा। अब करेंगे 17 से। तो 17 से जो डिविजिबिलिटी थी उसके लिए क्या नियम था? इंटू 12 करके। तो देखिए इंटू 12 करते हैं 17 से करने के लिए। ये रहा इंटू 12, ये रहा देखो, ये रहा 437, ये रहा 437। इसको 12 से गुणा करो, किसको? 7 को 12 सत्ते 84, कितना है? 3 और 4 7, 8 4 12, 127। इसको फिर इंटू करो आप 12 से करो, तो आ गया 12 सत्ते 84, कितना आएगा? 4 2 6 8 और 1 9, 96। अपन किससे बात जो कर रहे थे डिविजिबिलिटी की? 17 से। और यहाँ देखिएगा 17 के पहाड़े में 17 के टेबल में 96 नहीं आता है। 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, ये 96 है, नहीं जा रहा है। और अब ट्राई करते हैं अपन 19 की। एक्चुअली हमने पहले रफ में ट्राई कर लिया था, 11 13 17 इनसे डिवाइड होता नहीं है। तो अब हमने किया इसको 437 को डिवाइड कोशिश की 19 से करने की। और 19 से कैसे डिवाइड करते हैं? मल्टीप्लाई करके 2 से नियम हमारा, ये बताया था आपको मैंने लास्ट में। तो देखिए 7 को गुणा करो 2 से, 7 दूनी 14, जोड़ा 43 के अंदर कितना आ गया? 57। और 57 देख कह सकते हो 19 3 जाए 57, तो 19 से डिवाइड हो रहा है। जैसे हो रहा है मतलब कि हमने 19 से डिवाइड कर दिया इसको 19 से। तो 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाओ 5, आगे आया 7 57, 19 दिया 57 पूरा चला गया। अब बचा 23, और 23 को तो 23 से डिवाइड कर ही सकते हैं ना, 23 बन जाए 23 1 आ गया। तो ये 17 19 23, तो 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। और आरती जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा, तो अगर ये 2 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो फिर किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो और मैक्सिमम शेयर करो। और अगर आपने मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।